फंक्शनल एरिया के लिए हम ब्रॉडमैन का एक फार्मूला है वो देख लेते हैं कि ब्रॉडमैन ने क्या कहा था। ब्रॉडमैन ने कहा था कि यानी हर स्टिमुलाई के लिए इसके 2 एरियाज़ होते हैं। वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी एरिया एंड दूसरा वाला हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी एरिया। सेकेंडरी एरिया को हम एसोसिएटेड एरिया भी कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी एरिया क्या होगा कि यानी कोई भी स्टिमुलस होगी तो उसके लिए प्राइमरी एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको यानी स्टिमुलस को रिसेप्ट करने के लिए यानी रिसेप्टिव होगा और रिसीव करेगा, और जो सेकेंडरी एरिया होगा वो उसको एनालाइज करेगा और प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो अब हम जो भी एरिया देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, सेंट्रल सल्कस है। तो सेंट्रल सल्कस से इस साइड ये जो एरिया होगा यानी ये गायरस वाला एरिया जो होगा ये वाला, ठीक है। ये क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायरस वाला एरिया क्या होगा, इसको हम कहेंगे सोमैटिक। तो ये वाला होगा सोमैटिक सेंसरी एरिया, ठीक है। और सेंट्रल गायरस से आगे वाला जो रीजन होगा ये सोमैटिक मोटर एरिया होगा, यानी वॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये क्या है, सोमैटिक मोटर एरिया, सोमैटिक मोटर एरिया, ठीक है। ये वाले 2 रीजन्स हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये वाला हमारे पास यहाँ थोड़ा सा रीजन होता है जो कि इसके लिए होता है, जो स्पीच के लिए होता है, ठीक है। हम जो कुछ बोलते हैं ना, यानी जो हम बोलते हैं तो ये वाला एरिया यानी मोटर स्पीच के लिए कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल है यानी स्पीच के लिए, ठीक है। और अगर हम इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इसी एरिया को ब्रोकस एरिया भी कहते हैं, ठीक है, ब्रोकस एरिया। इसी के यानी जहाँ स्पीच हमारी बनती है यानी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एरिया जो होता है वो यहाँ टेम्पोरल लोब और यहाँ थोड़ा सा एरिया होता है, ठीक है। ये वाला ये हमारे पास क्या है, स्पीच कंप्रीहेंशन एरिया। स्पीच कंप्रीहेंशन एरिया का क्या मतलब है, स्पीच कम्प्रीहेंशन एरिया, ठीक है। स्पीच कम्प्रीहेंशन एरिया का मतलब है कि हम जो लैंग्वेज समझते हैं यानी जो बात हम सोचते हैं और बाद में बोलते हैं, यानी सोचना और ये जो स्पीच का बनना है वो इस एरिया में, ठीक है। स्पीच कम्प्रीहेंशन एरिया और या लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एरिया, और जो स्पीच हम जो बोलते हैं वो इस एरिया से बोलते हैं जिसको हम स्पीच या ब्रोकस एरिया कहते हैं। जिस तरह हमारे पास जिसका नाम ब्रोकस एरिया है इसको हम वर्निकीज एरियाज भी कहते हैं, ठीक है, वर्निकीज एरिया, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। इन 2 एरियाज़ का अगर हमारे पास डैमेज हो जाए, अगर ये वाला एरिया हमारे पास सपोज डैमेज हो जाता है यानी बहुत स्ट्रेस की कंडीशन में ये डैमेज हो जाता है, तो जो पेशेंट होता है उसको उसके जहन में सब कुछ होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है क्या चल रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि कंप्रीहेंसिव एरिया उसका नॉर्मल है, वो स्पीच बना रहा है लेकिन उसकी ज़बान से स्पीच निकल नहीं रही, ठीक है। जबकि ये वाला एरिया अगर डैमेज हो तो वो क्या होता है कि ओल फोल बकता है, यानी वो जो कुछ बोलता है वो सोच कर नहीं बोलता, यानी उसकी स्पीच बनती ही नहीं है, वो सोच कर नहीं बोलता, बस मुंह से कुछ बातें निकालता है और बगैर सोचे समझे निकालता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकस एरिया डैमेज को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल पॉइंट है कि हमारे पास ब्रोकस एफेजिया होता है। एफेजिया हम क्या कहते हैं, द लैंग्वेज इन विच द स्पीच डिस्टर्बेंसेस अकर, ठीक है। स्पीच में हमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो हम इसे एफेजिया कहते हैं। एफेजिया के आगे 2 टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। वन इज़ ब्रोकस एफेजिया जिसमें हमारे पास ब्रोकस एरिया डैमेज होगा। अगर हमारे पास वर्निकीज एफेजिया है, वर्निकीज एफेजिया में हमारे पास ये वाला एरिया डैमेज होगा जिसे हम वर्निकस यानी स्पीच कम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होगा, डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों एरिया डैमेज हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, यानी ग्लोबल एफेजिया, ठीक है। ग्लोबल एफेजिया का मतलब है कि स्पीच ना तो बन पा रही है यानी और ना ही बोल पा रहा है पेशेंट, ठीक है। तो ये 2 एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ देखें यानी इसी गायरस में विच इज़ कॉल्ड स्पीच टेम्पोरल गायरस, इसी गायरस में यहाँ एक एरिया होता है, ठीक है। ये एरिया कौन सा होता है, ये एरिया ओल्फैक्टरी सेंसरी एरिया होता है, ठीक है। ओल्फैक्टरी सेंसरी एरिया क्या मतलब है कि ये स्मेल को सेंस करता है, ठीक है। ओल्फैक्टरी सेंसरी एरिया स्मेल को सेंस करता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये वाला एरिया बाकी कौन सा बच जाता है, ये एरिया इज़ कॉल्ड, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी सेंसरी एरिया, यानी ये ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को सेव करता है या रिसीव करता है, ऑडिटरी। तो ये है ऑडिटरी सेंसरी एरियाज़। उसके बाद हमारे पास कौन से एरियाज़ बच जाते हैं कि अगर हम ऑक्सीपिटल लोब में ये वाला एरिया देखें तो यहाँ भी मतलब 2 एरियाज़ होंगे। जिस तरह हमारे पास ये जो बोर्डमैन ने बताया है कि 2 एरियाज़ होंगे, ये तो हर जगह हमारे पास प्राइमरी होता है। जिस तरह ये हमारे पास हमने कहा है कि सोमैटिक सेंसरी एरिया है, तो यहाँ उसके पीछे क्या होगा, एसोसिएटेड एरिया होगा, एसोसिएटेड यानी मोटर सेंसरी एरिया उसी के, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में क्या होता है, विजुअल
एरिया होता है, ठीक है, यानी विजुअल एरिया होता है, विजुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और जहाँ ही विजुअल एसोसिएटेड एरिया भी इसी लोग में उसके साथ एसोसिएट करना होगा, ठीक है। इस तरह हर स्पीच के साथ भी यहाँ हमारे पास स्पीच एसोसिएटिव एरिया होगा, तो इस तरह हर जगह पे एसोसिएटिव एरिया भी होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, कमिशर फाइबर्स। तो कमिशर फाइबर्स हम मीडियल सरफेस देखते हैं, मीडियल सरफेस के साथ हम कमिशर फाइबर देखते हैं। इसके अलावा ब्रेन कोर्स एनाटमी हमारी हो चुकी है, सेरेब्रम तकरीबन हमारा ये एरियाज़ वगैरह सब हो चुका है, सल्काए हो चुके हैं, गहराई हो चुके हैं, लोब्स हो चुके हैं। इसके अलावा हमने ओरिएंटेशन भी देख ली है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हमने सुपीरियर लेटरल सरफेस देखी, हमने इसके अलावा मीडियल सरफेस अभी देखेंगे, ठीक है, और इन्फीरियर सरफेस भी हम वेंट्रिकल में देखते हैं, ठीक है, यानी ओरिएंटेशन भी अभी होने वाली है, हो जाएगी। इसके अलावा सेक्शंस हमने सबसे पहले देखे थे, वो जो डायग्राम मैंने 3 सेक्शंस देखे थे, क्रोनल सेक्शन, सेजिटल सेक्शन और वो वाले सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल एरियाज़ ऑफ द ब्रेन, फंक्शनल एरियाज़ ऑफ द ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने जो स्पेशल एरियाज़ पढ़े हैं, यानी ऑडिटरी एरिया, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, ये वाले एरियाज़ भी हमारे हो चुके हैं, ठीक है। मेनिंजेस हमने सबसे पहले डिस्कस कर ली थी। मेनिंजेस का एक बहुत बड़ा लेक्चर होगा, वो अलग से होगा, लेकिन यहाँ हमने इंट्रो दे दिया था कि किस तरह मेनिंजेस अंदर जाके फोल्ड बनाती है और साइनसेस बनाती है, ठीक है। इसी तरह हमने मेनिंजेस में ही ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स के दरमियान में जो वीनस साइनसेस पढ़े थे वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा वीनस साइनस पे, क्वार्नस साइनस पे हमारा अलग लेक्चर है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अब हमारा क्या रह गया है, फोल्डिंग्स ऑफ द यानी ड्यूरामेटर की फोल्डिंग कौन कौन सी हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ आपको फोल्डिंग बता देता हूँ, उसके बाद हम वेंट्रिकल करते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा रहता है वेंट्रिकल, और हाँ बस वेंट्रिकल रहता है, और फोल्डिंग मैं अभी यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फोल्डिंग हमारे पास 4 हैं, यानी ड्यूरामेटर की जो फोल्डिंग्स होंगी अंदर जाके, जिस तरह हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह यानी ऊपर से हम सुपीरियर देखते हैं तो ये क्या है, यानी 2 क्या है, 2 हेमिस्फीयर्स हैं सेरेब्रम के, ठीक है। फोल्डिंग क्या होती है, ड्यूरामेटर अंदर जाता है, यहाँ से अंदर जाता है और अंदर फोल्डिंग्स बनाता है, ठीक है। तो इस तरह अब मैंने पोस्टीरियर सरफेस वाले में बताया था कि किस तरह फोल्डिंग्स बनती हैं। तो फोल्डिंग्स 4 हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाल्क्स सेरेब्राई होता है, ठीक है, सेरेब्राई, और इसके अलावा हमारे पास फाल्क्स सेरेब्लाई, ठीक है। इसके अलावा टेंटोरियम सेरेब्लाई, टेंटोरियम सेरेब्लाई, ठीक है, और सेला टर्सिका। वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यानी फाल्क्स सेरेब्राई क्या होगा, यानी सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स जो हैं उनके दरमियान में जो फोल्ड अंदर जाएगा, और उसकी वजह से हमारे पास 2 साइनसेस भी बनते हैं, यानी इस फोल्ड में 2 साइनसेस बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास सुपीरियर सेजिटल साइनस बनता है, ठीक है, और एक हमारे पास इन्फीरियर सेजिटल साइनस बनता है। जहाँ भी फोल्ड जाएंगे वहाँ साइनसेस बनते हैं, ठीक है। ये तो अब हमारे पास दूसरा क्या है, फाल्क्स सेरेब्राई। फाल्क्स सेरेब्राई भी हमारे पास उसी तरह फोल्ड होगा, लेकिन ये किसके दरमियान होगा, अगर हम पोस्टीरियर सरफेस पे देखें, पोस्टीरियर सरफेस पे इस तरह एक हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इस तरह दूसरा सेरेब्रल, और नीचे हमारे पास क्या होता है, सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान में क्या था, फाल्क्स सेरेब्राई, और इनके दरमियान में क्या फोल्ड जाएगा अंदर, यानी इस तरह फोल्ड अंदर जाएगा ड्यूरामेटर का, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाल्क्स सेरेब्राई, ठीक है। तो और जो हमारे पास टेंटोरियम क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में जो टेंट लाइक स्ट्रक्चर आगे होगी, यानी जिस तरह अगर ऊपर हमारे पास क्या है कि सेरेब्रम लाई करता है और नीचे हमारे पास क्या करता है, सेरेब्रम लाई का सेरिबेलम लाई करता है, तो इन दोनों के दरमियान टेंट लाइक स्ट्रक्चर सी बनेगी। तो इसको हम टेंट लाइक स्ट्रक्चर किस तरह होती है कि ये है ना, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, यानी इसके ऊपर क्या होगा, सेरेब्रम होगा, और नीचे क्या होगा, सेरिबेलम होगा, और दरमियान में ये स्ट्रक्चर होगी, इसके नीचे क्या होगा, सेरिबेलम। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, और ये बीच में एक हमारे पास सेरेब्रल नोच यानी टेंटोरियल नोच बनती होती है, दिस इज कॉल्ड टेंटोरियल नोच, और इसमें से क्या पास हो रहा होता है, मिड ब्रेन पास हो रहा होता है, ठीक है, इसमें से मिड ब्रेन पास होता है। अब हम मीडियल सरफेस एक देखेंगे, मीडियल सरफेस, तो मीडियल सरफेस में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह हमारे पास कार्पस क्लोजम है, ठीक है। और सबसे आखिर में हमारे पास फोल्ड में सेरा टर्सिका है। सेरा टर्सिका क्या है कि जो हमने वो पढ़ा था, पिट्यूटरी पढ़ा था, यानी ये अगर पिट्यूटरी की स्टॉक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये हमारे पास क्या है, सेला टर्सिका है। सेला टर्सिका क्या है कि सफेनाइड बोन की बॉडी के ऊपर एक डिप्रेशन होता है, तो यहाँ भी इस तरह एक फोल्ड बनता है, ये
यानी जो हमारे पास जो इस तरह एक फोल्ड बनता है जो कि इसको कवर कर रहा होता है, इन्फंडिबुलम को सराउंड कर रहा होता है इस तरह, तो बीच में से इन्फंडिबुलम पास होता है इस तरह का फोल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यानी एटलस से मीडियल सरफेस देखते हैं, और मीडियल सरफेस में हमारे पास कुछ, ये तो हमारे पास प्री सेंट्रल के गायरस वगैरह थे ना, तो मीडियल सरफेस के हम क्या देखते हैं, गायरस वगैरह देखते हैं और मीडियल सरफेस की कुछ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो अब हमारे पास लास्ट में क्या बच जाता है, मीडियल सरफेस बच जाती है, यानी हमने मीडियल सरफेस में अब देखने हैं कि गायरस वगैरह या कौन कौन सी मीडियल सरफेस में ये इस तरह स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, मीडियल सरफेस में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये कौन सी है, ये इंटीरियर सरफेस है, यानी इंटीरियर है, और ये पोस्टीरियर है। ठीक है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, सेरेब्रल, बहुत बड़ा सेरेब्रल हेमिस्फीयर नज़र आ रहा है। ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और अगर हमने देखा था कि इस साइड दूसरा हेमिस्फीयर होगा ना, तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में ज्वाइन करने वाली चीज़ क्या है, कार्पस कोलोजम, यानी जो मैंने 1 पॉइंट लिया है, तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करूँगा, कार्पस कोलोजम। ठीक है, कार्पस कोलोजम में हमारे पास क्या होता है कि लार्जेस्ट कमिश्चर होता है। ठीक है, लार्जेस्ट कमिश्चर का क्या मतलब है, कमिश्चर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कमिश्चर हम क्या कहते हैं कि जिसमें ऐसा, यानी जिसमें जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स दोनों को आपस में मिला रहे होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर को, इसको और इसको आपस में मिला रहे होते हैं, इसको जो ऊपर इसके हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, इनको इनके आपस में मिलाने वाले जो फाइबर्स होंगे इनको हम कमिश्चर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये कमिश्चर एक हमारे पास इसमें भी होता है, जो सेरिबेलम होता है उसके दो हाफ्स को भी आपस में मिला रहे होते हैं कमिश्चर, बिटवीन द, यानी 2 सेरेब्राई भी होता है, बिटवीन 2 सेरिबेलम भी होता है, और बिटवीन द 2 हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी इस तरह कमिश्चर होता है, जो फाइबर्स होते हैं इसमें आपस में मिला रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कार्पस कोलोजम आ गया। अब हमारे पास कार्पस कोलोजम के ऊपर ये हमारे पास जिसको मैंने 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कोलाजल सल्कस। सल्कस है तो कौन सा सल्कस आ गया, यानी बिल्कुल कोलोजम के ऊपर है तो कोलाजल सल्कस। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारे पास ये 3 पॉइंट है, तो ये वाला कौन सा सल्कस आ गया, ये हमारे पास ये सिंगुलेट सल्कस, ये वाला कौन सा सल्कस आ गया जो सामने नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सिंगुलेट सल्कस। अब हमारे पास सिंगुलेट सल्कस और कोलोजल सल्कस के दरमियान में जो हमारे पास ये वाली जगह है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये वाला हमारे पास जायरस कौन सा बन जाता है, सिंगुलेट जायरस। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर क्या है, सिंगुलेट सल्कस है ना, सिंगुलेट सल्कस के नीचे अपने याद रखना है कि सिंगुलेट जायरस आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 5th नंबर पर है, 5th नंबर पर क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री सेंट्रल लोब्यूल। प्री सेंट्रल लोब्यूल किस तरह बनता है कि ये हमारे पास ऊपर से ये सिंगुलेट सल्कस है, और इधर से यहाँ यानी सुपीरियर सरफेस से एक थोड़ा सा ग्रूव नीचे आती है, सल्कस नीचे आता है, और ये वाला हमारे पास ये जो रीजन बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्री सेंट्रल लोब्यूल। ठीक है, अब 6ठे नंबर पर ये सारा हमारे पास क्या बन जाता है, ये वाला जो जायरस है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियल फ्रंटल जायरस, यानी ये मीडियल साइड है ना, ये मीडियल साइड है सारी ना, और ये क्या है, फ्रंटल लोब है, तो मीडियल फ्रंटल जायरस, यानी उसी के हिसाब से नाम दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो 7वीं पोजीशन ये वाला रीजन यानी आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रीक्यूनियस का नाम दिया गया है। ठीक है, प्रीक्यूनियस। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगुलर रीजन बच गया है, ट्राइंगुलर रीजन कैसे बनता है कि ऊपर से हमारे पास क्या आ जाता है, पेराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस, दिस इज़ पेराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस, और इधर से हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्क्राइन सल्कस, यहाँ लिखा हुआ भी है कैल्क्राइन सल्कस, और इन दोनों के दरमियान में जो ट्राइंगुलर स्पेस बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर स्पेस का नाम क्या है, क्यूनियस, दिस इज़ कॉल्ड क्यूनियस, दिस इज़ कॉल्ड प्रीक्यूनियस। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अब जो 9 पोजीशन पे है, ये हो गया कैल्क्राइन सल्कस। ठीक है, ये हमारे पास सारे रीजन्स हो गए। अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये सेरिबेलम का हेमिस्फीयर है, यानी एक स्फीयर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोन्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मेड्यूला, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट एक पिक्चर में हम वो देख लेते हैं वेंट्रिकल्स, यानी इस तरह हमारे पास कैविटीज़ बनती हैं, 2 हमारे पास सेरिब्रम में कैविटीज़ बनती हैं जिनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास 2 थैलेमस के दरमियान में कैविटीज़ बनती है जिसको हम 3rd वेंट्रिकल कहते हैं, और 4th वेंट्रिकल हमारे पास यानी मिड ब्रेन में होती है, हाइंड ब्रेन में होती है, और हाइंड ब्रेन में वो
पोन्स या हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में बनती है, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास जो होता है फोर्स वेंट्रिकल, ये हम एक पिक्चर में देख लेते हैं। सो दिस इज़ द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, यानी सेरिब्लम को हम इन्फीरियरली अब देख रहे हैं। तो मैंने कहा है कि वेंट्रिकल्स बनते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स को हम डिटेल में अलग डिस्कस करेंगे, जिनमें हम सेरिब्रल जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन, उसका ड्रेनेज और उस सिलसिले में काम आते हैं। यहाँ सिर्फ आपने ये देखना है कि वो हैं कहाँ हैं, यानी वेंट्रिकल्स हैं कहाँ हैं। तो इन्फीरियर सरफेस ऑफ द सेरिब्रम के इन्फीरियर यानी डीप हैं, इन्फीरियर सरफेस पे हैं, वहाँ पर कुछ खाली स्पेसेस कैविटीज़ बनती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो दो स्पेसेस इस तरह बनती हैं जिनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स और ये हमारे पास जो लंबी सी ये जो बनती है, ये दो साइड के थैलेमस के दरमियान बनती है। वन इज थैलेमस दिस एंड दिस, इन दोनों के दरमियान में जो वेंट्रिकल है दिस इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल और टू लेटरल वेंट्रिकल जिनको हम फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल भी कह सकते हैं। इनके दरमियान में जो यानी इनके और इसके दरमियान में जो कनेक्शन है इट इज़ कॉल्ड इंटरवेंट्रिकल फोरामेन, ठीक है, इंटरवेंट्रिकल फोरामेन। और अगर हम फिर देखें तो ये किस में जा रहा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कट सेक्शन में आपको इस तरह ट्रायंगल सा नज़र आ रहा था फोर्थ वेंट्रिकल ना, तो ये वाला फोर्थ वेंट्रिकल इस तरह होता है। फोर्थ वेंट्रिकल किस में होता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन करे फोर्थ वेंट्रिकल यानी कौन सा ब्रेन में है, तो हाइंड ब्रेन में, ठीक है, हाइंड ब्रेन में है। तो अच्छा, इस यानी थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो आई थिंक हमारे सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारा जो टीचिंग का मेथड है उस पर सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।